स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का दिन अद्भुत दिन है। हम अध्याय 4 में पहुंच चुके हैं। हम लूका के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 की शुरुआत जहां पर अध्याय 3 खत्म होता है उसी किस्से से होती है, जहां पर बपतिस्मा हो चुका है, पवित्र आत्मा यीशु पर उतर आया है और वचन यूं कहता है कि फिर पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यीशु आत्मा से भरा हुआ है, उपवास में समय बिता रहा है और यहाँ पर शैतान उसकी परीक्षा लिए जा रहा है। बहुत ही रुचात्मक बात यहाँ चल रही है। हम इन सारे वचनों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उन 3 जवाबों को देखेंगे जो यीशु मसीह देते हैं। पहला जवाब, ये सारे जवाब यीशु मसीह शैतान को देते हैं जब विविध प्रकार के प्रलोभन शैतान यीशु को देते हैं। पहला दिया गया है चौथे वचन में यूं लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। देखिए, अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए सेहतमंद है, लेकिन वचन यूं सिखाता है कि केवल वो ही काफी नहीं है। केवल भोजन, अच्छा भोजन, नियमित प्रकार का भोजन ही काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें जरूरी है ताकि हम एक सेहतमंद जीवन बिता सके। अगले वचन पे बढ़ेंगे, 8वां वचन में, जहां दूसरा सवाल, दूसरा प्रलोभन ये शैतान उसके यीशु को देता है, तो यीशु उत्तर देता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करे और केवल उसी की उपासना करे। प्रभु अपने परमेश्वर को का ही आराधना करे। सरल शब्दों में, प्रभु और अपने परमेश्वर का ही आराधना करें। कई बार हमारे जीवन में हम कई अलग अलग वस्तुओं की आराधना करते हैं, जाने अनजाने में। अगर आप मुझसे पूछेंगे किस प्रकार आप जान सकते हैं कि आप किसकी आराधना कर रहे हो, तो मेरे पास जांच करने की एक तकनीक है। जब आप सोकर उठते हो तो पहली चीज आप क्या उठाते हो, पहली चीज आप क्या करते हो, ये दर्शाता है कि आपने आराधना किसकी करना शुरू की है। कई बार मैंने अपने जीवन में जांच कर देखा कि सोकर जैसे ही मैं उठता हूं तो पहली चीज मैं इस वस्तु को उठाता हूं और देखना शुरू करता हूं। मैंने ये एहसास किया कि मेरी आराधना किसी और के प्रति हो रही है और मैंने पश्चाताप कर मन फिराना शुरू किया और अब भी वही प्रयास में और वही काम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आराधना केवल परमेश्वर को। 12वें वचन में लिखा है, यीशु एक और जवाब देता है जब प्रलोभन आता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। अंग्रेजी में यह शब्द है टेस्टिंग। टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट करते हैं। इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर को हमें टेस्ट नहीं करना है, बल्कि ट्रस्ट करना है। उसकी परीक्षा नहीं करना है, लेकिन परिपूर्ण तरीके से उस पर भरोसा करना है। क्यों? कुछ लोग पूछेंगे क्यों नहीं हम जांच कर देखें। मेरा सवाल आपसे बहुत ही सरल है। उदाहरण के तौर पर हम पैरासिटामोल हम खाते हैं, वो एक दवाई है। जब हमें सरदर्द होती है हम पैरासिटामोल लेते हैं या क्रोसिन लेते हैं। मेरा सवाल यह है, जब भी आपको सरदर्द होता है, क्या आप इस क्रोसिन या इस पैरासिटामोल को लैब में ले जाकर टेस्ट कर जांच कर उसकी जांच पड़ताल करने के बाद आप उसे खाते हैं, या जैसे ही आपको होता है आप उसे खाते हैं? और क्यों नहीं जांच करते? बड़ा ही सरल है, वो पहले से ही जांचा हुआ है। उसका सबूत हमारे हाथों है कि ये सरदर्द के लिए अच्छा है, एक पेन किलर के तौर पर अच्छा है। उसी प्रकार
परमेश्वर की सामर्थ, उसके उद्देश्य, उसकी करुणा, उसका प्रेम, ये जांचा हुआ है, ये स्थापित है। उसे जांचने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम उसे जांचे नहीं बल्कि उसका भरोसा करें। ये मैं सरल तरीके से बता रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। ओके, ठीक है। 13वां वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 13वें वचन में लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब वो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए। इस बात को हमें समझना है कि हमें निरंतर 24 घंटे 7 दिन सचेत रहना है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि वो एक गरजने वाले सिंह के नाई वो फिरता है, इसी राह में देखता है कि किसे वो फाड़ खाए। देखिए, हमें लगता है कि अरे जब कोई परेशानी आएगी तब हम सचेत हो जाएंगे, तब हम जांच लेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे सैनिक हमारे बॉर्डर पर तैनात है। 24 घंटे 7 दिन वो वहां पर अलर्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं। उनकी आंखें निरंतर देखती रहती है कहीं पर भी कोई घुसपैठिया नहीं आ रहा हो। उन्हें कोई त्योहार नहीं, उनका कोई छुट्टी नहीं। जब तक वहां तैनात है तब तक वो सचेत रहना होता है उन्हें। हमारे जीवन में भी यही हमें जानना जरूरी है, क्योंकि शैतान एक मौके के अवसर में है, एक मौके की खोज में है। ये अवसर उसे अगर जब मिलता है वो घात करता है। जिस प्रकार एक घुसपैठिया हमारे बॉर्डर में घुस आता है, वो केवल एक अवसर के लिए रुका रहता है और वो ढूंढता है कि कहां पे मुझे मौका मिले, कहां से मिले। उसी प्रकार हमें समझना है कि इस घुसपैठियों के समान शैतान भी एक मौके का इंतजार में है, कैसे वो हमारे जीवन में प्रवेश करे। तो निरंतर हमें सचेत रहना है। ओके, ये अध्याय आगे बढ़ता है। यीशु मंदिर जाता है, वहां पे परमेश्वर का वचन पढ़ने जाता है। आज हमारे हाथों पूरे बाइबल हमारे हाथ साथ है, बड़े सरल तरीके से सभी के पास है। लेकिन उन दिनों सब बाइबल के सारे किताब एक साथ मिलाए नहीं गए थे। सारे किताब अलग अलग किताब थे और वो बहुत ही धनी लोगों के पास ही थे, या राजाओं के समान, या बड़े बड़े व्यापारियों के समान उन्हीं के पास हुआ करता था। क्योंकि उन दिनों प्रिंटिंग मशीन नहीं था, सब कुछ हाथों से लिखना पड़ता था। हाथों से ये सारे वचनों को लिखकर आगे बांटा जाता था और कुछ ही लोग योग्य माने जाते थे कि वो लिखे इसे। तो वहां पर वो किताब केवल मंदिर में रखा जाता था। तो वहां पे जो व्यक्ति उससे पढ़ना जानता हो, जो व्यक्ति उस पर अधिकार रखता हो, वही व्यक्ति वहां पर आकर वो पढ़ाई पढ़ता था। देखिए, हम ये देखते हैं 16वें वचन में। 16वां वचन कहता है, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जो जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अपनी रीति के अनुसार वचन पढ़ने में आपकी एक रीत होनी चाहिए। वचन पढ़ने में आपका एक हैबिट होना चाहिए जो रेगुलर होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। नियमित तरीके से आपको इसे पढ़ना है, तब आप इसमें सामर्थी बन पाओगे। यीशु नियमित तौर पर, यह उसकी रीत थी कि वो सबत के दिन आराधनालय में जाता था और वहां पे परमेश्वर के वचन को पढ़ता था। अब हम सीधे पढ़ेंगे 24वें वचन में, जहां पे उसके पहले क्या होता है, लोगों के दिमाग में आता है कि ये तो योसेफ का पुत्र है, ये इतने अधिकार में किस प्रकार पढ़ रहा है ना? तभी यीशु ने जवाब देता है कि एक नबी, एक भविष्यद्वक्ता, और उसने 24वें वचन में लिखा गया है, और उसने, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। अब ये वचन यीशु ने क्यों कहा? यीशु ने कहा, उसके आगे भी बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए हैं। 25, 26 और 27 वचन, इसे आप पढ़कर देखिए। उदाहरण देता है, एलिया के समय जब 3.5 साल अकाल पड़ गया था, तभी केवल एक विधवा स्त्री के घर परमेश्वर ने चमत्कार किए थे, और कई सारे कोढ़ी उस समय वहां पर थे। लेकिन ये एलिया पहले भी एलिया ने ही उस स्त्री के
घर चमत्कार किया था, क्षमा कीजिएगा। और यहाँ पर 27वें वचन में लिखा है, उन कोड़ियों के समय पर भी नामान जो था उसी के जीवन में एलिया ने चमत्कार किया था। तो ये किस प्रकार हुआ, क्यों केवल कुछ ही लोगों के जीवन में क्यों हुआ? क्योंकि उसका जवाब 24वें वचन में यीशु देता है कि कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता या स्वीकारा नहीं जाता। आप जब तक परमेश्वर के इस वचन को स्वीकारते नहीं हो, यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारते नहीं हो, इसे अपनाते नहीं हो, यीशु अपना कार्य नहीं कर पाते। कई बार कई लोग ये सवाल पूछते हैं, यीशु इतना सामर्थी है, यीशु ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, तो दुनिया में इतने बीमार क्यों है, दुनिया में इतनी बीमारी क्यों है, दुनिया में इतने लोग परेशान क्यों है? जो कोई स्वीकारता है, जो कोई उसे अपने हृदय में लेता है, केवल उनके जीवन में ये लागू हो सकता है। 32वें वचन में हम बढ़ेंगे, वे उसे उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। जो भी यीशु सिखाता था वचन से, वो अधिकार से सिखाता था। अगले वचन हम पढ़ेंगे जो है 36वां वचन। 36वें वचन में लिखा है कि इस पर सबको अचंबा हुआ और वे आपस में बातें करते कहने लगे, वह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। देखिए, इस बात को समझिए, जब वचन को अधिकार से बांटा जाता है या उसकी घोषणा की जाती है, तो चमत्कार के लिए सामर्थ भी वहां पे छुड़ाया जाता है। अपने जीवन में आप चाहते हो कि चमत्कार होए, उसके लिए सामर्थ आपके पास हो, तो वचन को अधिकार से आप घोषणा कीजिए। देखिए, इस पूरे अध्याय में वचन के सामर्थ के विषय कई बातें लिखी है। इसे अच्छे से फिर से दोहराइए, फिर से पढ़िए और देखिए यीशु वचन के बारे में क्या क्या कह रहा है। फिर से वो जो पहली बात जो यीशु ने कहा वो मैं कहना चाहता हूं और अंत करना चाहता हूं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करता हूं कि आप जब ये अध्ययन कर रहे हो, आनंद के साथ आप इसे अध्ययन कर रहे हो। परमेश्वर आपकी सहायता करे, सच्चाई को बांटते रहे प्रेम से। धन्यवाद।